दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल वीएलई हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, अगर आप सभी वीएलई भाई या जो भी साइबर कैफे चलाने वाले हैं, आप सभी एईपीएस का काम करते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम करते हैं या मनी ट्रांसफर या डिपॉजिट का काम करते हैं, तो दोस्तों आज का मेरा ये पूरा वीडियो उन सभी वीएलई भाइयों और साइबर कैफे वालों के लिए जो एईपीएस चलाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कृपया मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो कृपया मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बच सकते हैं जेल जाने से। क्योंकि कई वीएलई भाइयों को या कईयों को जाना पड़ा है जेल, जैसा कि आप सभी न्यूज में या कई जगह देखते होंगे या सुनते होंगे। तो आखिर ऐसा क्या करें और क्या ना करें कि हमें जेल जाने से हम बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एईपीएस का काम करने वालों के लिए ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें करना चाहिए। अगर हम एईपीएस का काम करते हैं तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलिए जो भी वीएलई भाई डीजीपे का यूज करते हैं, एईपीएस में जो डीजीपे का यूज करते हैं, उनके लिए डीजी मेल पे एक मेल आया हुआ है। उसमें ये दिखाया हुआ है कि आप क्या करें और क्या ना करें। मैं उसे आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, कैश डिपॉजिट इन डीजीपे डूज एंड डू नॉट्स, मतलब जो कैश डिपॉजिट करते हैं डीजीपी में वो क्या करें और क्या ना करें, या फिर जो आधार इनेबल पेमेंट्स एईपीएस का काम करते हैं वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले है वीएलई मस्ट प्रोवाइड साइंड रिसिप्ट टू कस्टमर फॉर ऑल एईपीएस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए, वीएलई जो है वो साइन करके रिसिप्ट कस्टमर को भी प्रोवाइड करे और अपने पास भी रखे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो करेंगे एईपीएस के थ्रू, उसका रिसिप्ट कस्टमर को भी दे साइन करा के और खुद भी रखे हैं। सबसे पहली बात को ध्यान रखने वाली बात यह है। सेकंड आता है वीएलई शुड टेक कैश फ्रॉम कस्टमर बिफोर इनिशियल ट्रांजैक्शन। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं या पेमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले कस्टमर से उतना पैसा ले लें। वीएलई शुड टेक कैश, वीएलई को चाहिए कि उतना पैसा कस्टमर से ले लें ट्रांजैक्शन करने से पहले, ठीक है। थर्ड में है इफ द ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल देन वीएलई मस्ट रिटर्न कैश एंड प्रोवाइडेड प्रिंटेड रिसिप्ट टू कस्टमर। देखिए, यहाँ पे फिर से उन्होंने किया, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाता है तो वीएलई को चाहिए कि वीएलई को जरूरी है कि रिटर्न में एक प्रिंटेड रिसिप्ट निकलता है, वो कस्टमर से साइन करा के रख लें अपने प्रूफ के लिए या अपने बचाव के लिए, ठीक है। एंड देन इफ द ट्रांजैक्शन इज डिक्लाइंड देन वीएलई मस्ट रिटर्न कैश एंड प्रोवाइड अ प्रिंटेड रिसिप्ट कस्टमर। देखिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है तो भी आपको प्रिंटेड रिसिप्ट रखना है कस्टमर से साइन करा के। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नीचे देखते हैं। वीएलई मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर इन विच एवरी एंट्री ऑफ एईपीएस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, वीएलई को चाहिए कि एक रजिस्टर मेंटेन करें, है ना, प्रत्येक एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट एंड डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। जैसे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और मनी ट्रांसफर के लिए, मतलब पैसा जमा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए और अदर ट्रांसफर करने के लिए, मस्ट बी रिकॉर्डेड अलोंग विथ कस्टमर सिग्नेचर, जिसपे कि कस्टमर का साइन होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वो रजिस्टर भी दिखाऊंगा कि क्या करना है। दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये सब कराने के लिए। और दोस्तों, इससे आप बच भी सकते हैं जेल जाने से और कस्टमर के किचकिच से भी। दोस्तों, कई बार होता क्या है, कई जगह देखा गया है एईपीएस का जो काम करते हैं उनके लिए, दोस्तों कई बार होता क्या है कि आप रिसिप्ट निकाल करके नहीं देते हैं कस्टमर को, या उससे साइन करा करके नहीं रखते हैं, या रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। कस्टमर क्या करता है कि आज पैसे लेकर के आपके पास से चला गया, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कस्टमर आपसे पैसे लिया है, सिर्फ ये रिकॉर्ड है कि कस्टमर ने आपके पास से पैसे निकाले हैं या आपके पास अंगूठा दिया है। आपने तो कस्टमर को पैसे दे दिए, लेकिन नेक्स्ट डे या उसके कुछ दिन बाद होता क्या है कि कस्टमर फिर आके आपसे कहता है कि नहीं, आपने उस दिन पैसे नहीं दिए हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास प्रूफ होगा, आपके पास रजिस्टर मेंटेन होगा या स्लिप आपने रखा है, तो आप उसे दिखा सकते हैं साइन किया हुआ या अंगूठा लगाया हुआ। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपको दोबारा उतने पैसे देने पड़ सकते हैं।
जितना आपने उस दिन विड्रॉल किया था और उसका पैसा उस दिन दिया था। लेकिन कस्टमर अगर कहेगा कि नहीं दिया है आपने, तो आपको फिर से देना पड़ेगा। दोस्तों इसे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कहिए, या फिर आप अपनी सुरक्षा के लिए इसे जरूर मेंटेन करके रखें हैं। मैं आप लोगों को रजिस्टर भी दिखाता हूं कि कैसा रजिस्टर रखना है, कैसे मेंटेन करना है, उसमें क्या क्या लिखना रहता है। तो दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एईपीएस का जो वर्क करने वाले हैं, एईपीएस का जो, अगर दोस्तों मान लीजिए अगर सेकंड डे या तीसरे डे कस्टमर आता है और कहता है कि आपने उस दिन पैसे नहीं दिए थे, और आप कहिएगा कि पैसे दिए थे, है ना, तो आपके पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन कस्टमर के पास सबूत है कि आपने अंगूठा लगाया था। कस्टमर के पास सबूत है कि आपने अंगूठा लगवाया था और आपने विड्रॉल भी किया है। विड्रॉल करने के बाद आपने पैसा दिया है कि नहीं दिया, ये कोई सबूत नहीं है आपके पास। तो इस सबूत को रखने के लिए ही रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज वो पुलिस में कंप्लेन भी कर सकता है या फिर वो आपसे लड़ाई भी कर सकता है। तो दोस्तों इसी चीज से बचने के लिए हमें इस चीज का, ये जो 5 चीजें दी हुई हैं, इनका पूरा मेंटेन करना चाहिए। रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, या स्लिप निकाल के देना चाहिए और रखना भी चाहिए साइन करा करके या अंगूठा लगा करके, ताकि उससे आप उसे दिखा सके कि आपका पैसा निकला था और मैंने इतना पैसा आपको दिया है, तभी तो आपने इस पे साइन कराया है। इस चीज का दोस्तों विशेष ध्यान रखें। तो चलिए मैं रजिस्टर दिखाता हूं आप लोगों को, रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है। दोस्तों अगर आपको रजिस्टर चाहिए हो तो मुझे आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं रजिस्टर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूं। वो दोस्तों रजिस्टर ऐसे हैं जो एईपीएस में भी काम आएंगे, और जो किसी भी बैंक का सीएसपी चलाते हैं, चाहे वो एसबीआई का, चाहे वो कैनरा बैंक का, चाहे वो पीएनबी का, चाहे किसी भी मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का, किसी भी बैंक का अगर सीएसपी चलाते हैं तो उनके लिए भी वो रजिस्टर काम आता है। और जो एईपीएस का काम करते हैं दोस्तों, उनके लिए भी ये रजिस्टर बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही बचाव के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम देखते हैं कि रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, उसमें क्या क्या बातें हमें लिखनी रहती है और क्या क्या चीज करना रहता है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का रजिस्टर आता है, उसमें लिखा रहता है कैश ट्रांजैक्शन रजिस्टर, डेली ट्रांजैक्शन रजिस्टर। दोस्तों ये सीएसपी किसी भी बैंक के सीएसपी में भी काम आता है और आपके एपीएस में भी काम आ सकता है, आप इससे बच सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सीरियल नंबर लिखना रहता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके। यहाँ पे डेट डालना रहता है, आप किस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर आज 21/3/2021 को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट डाल देंगे 21/3। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना रहता है। दोस्तों कस्टमर का जो भी नाम है, वो जिसने विड्रॉल किया है या जिसने मनी ट्रांसफर किया है, ठीक है दोस्तों, जिसने विड्रॉल किया है आधार से, उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी, जो भी दोस्तों अपन ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी एईपीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं या सीएसपी में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी निकलता है, वो यहाँ पे फिल करना रहता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीआईएफ अकाउंट नंबर, यहाँ पे एक चीज आप जोड़ सकते हैं, आधार नंबर, सीआईएफ अकाउंट नंबर या फिर यहाँ पे आधार नंबर। तो अगर आप आधार से एईपीएस से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका आधार नंबर पूरा फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डिपॉजिट इन, अगर आपने मनी ट्रांसफर किया है या डिपॉजिट किया है तो वो अमाउंट यहाँ डालेंगे, इन दोनों को ब्लैंक छोड़ करके कस्टमर का यहाँ साइन कराएंगे और यहाँ खुद का साइन कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कियोस्क दिया हुआ है, याद, इसका मतलब ये आपको सीएसपी में भी काम आ सकता है रजिस्टर, और एईपीएस में भी काम आएगा। बेसिकली ये रजिस्टर जो है सीएसपी में ही काम आता है और आप एईपीएस में भी इसे काम ले सकते हैं। देखिए लास्ट में सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, ये तो हो गया ट्रांसफर के लिए या डिपॉजिट के लिए। दोस्तों अगर आप किसी कस्टमर का विड्रॉल करते हैं, किसी कस्टमर का जब पैसा विड्रॉल करते हैं, पैसा निकाल के देते हैं, तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट में ब्लैंक छोड़ देना है, आपको विड्रॉल में लिख देना है। विड्रॉल में आपने जितना पैसा निकाला, 5,000 निकाला, 2,000 निकाला, 3,000 निकाला, जो भी निकाला वो यहाँ विड्रॉल में लिखना है रुपए में। और अकाउंट बैलेंस, जब भी आप किसी का पैसा निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो उसका अकाउंट बैलेंस जरूर दिखाता है, उसे मेंटेन जरूर करिए आप, क्योंकि उससे पता रहेगा कि उसका इतना पैसा निकला है और इतना खाते में बचा हुआ है। उसके बाद अगर उसने कहीं और जाके निकाला हो और वो कहेगा कि आपके पास निकाला, तो आपके पास सबूत है कि मैंने इतना पैसा निकाला था और इतना पैसा उसका बचा हुआ था। अब वो कहीं और जाके निकाल सकता है या उसने कहीं और जाके निकाला है। और यहाँ पे कस्टमर का साइन कराना या अंगूठा लेना जरूरी है दोस्तों, तभी आप बच सकते हैं। तभी अगर नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद आपके पास कस्टमर आता है कि और कहता है कि मैंने इतने पैसे निकाले, आपने नहीं दिए, तो आप ये रजिस्टर उठा करके तुरंत दिखा सकते हैं, या पुलिस भी आती है साथ में लेकर के आता है कस्टमर, तो आप उसे दिखा सकते हैं कि सर मैंने इतना पैसा दिया है, इन्होंने यहाँ पे साइन किया या अंगूठा लगाया है, ये इन्हीं का सिग्नेचर है, आप इनसे पूछिए, और यहाँ पे आपके साइन होंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों एक रजिस्टर मेंटेन करने से दोस्तों कोई जरूरी नहीं है इस रजिस्टर को आप खरीदें, एक ब्लैंक रजिस्टर लेकर के भी आप उसे बना सकते हैं। उसमें सीरियल नंबर, डेट, कस्टमर नेम, ट्रांजैक्शन आईडी, आधार नंबर या अकाउंट नंबर, डिपॉजिट, विड्रॉल, अकाउंट बैलेंस, सिग्नेचर और सेल्फ सिग्नेचर यहाँ पे
आप लिख करके इस तरह रजिस्टर बना भी सकते हैं। और जिस वीएलई भाई को या जिस भी एईपीएस ट्रांजेक्शन करने वाले को अगर ये रजिस्टर चाहिए हो तो वो मुझे नीचे कमेंट्स करें, मैं उसे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरह दोस्तों आप बच सकते हैं, एईपीएस का काम करके सुरक्षित रह सकते हैं, या फिर डीजीपे का काम करके आप बिल्कुल ही सुरक्षित और सेफ रह सकते हैं। आगे किसी तरह का कोई ताकि लफड़ा नहीं हो, आप अपना काम सुचारू रूप से और ईमानदारी से कर सकते हैं। तो इस तरह आप बच सकते हैं दोस्तों आज का मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।